Обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков. दोस्तों, पुतिन यानी रूस खाप और तांडव एक साथ मचाने के बाद मानो सब कुछ शून्य सा हो गया है। ये आज का रूस है जनाब, अमेरिका नहीं, जो कहीं भी रेत खेत खलियान में आंखें बंद करके अपना गोला बारूद झोंक दे और बाद में अपना हिस्सा पकड़ के बैठ जाए। वैसे अमेरिका को हम कम नहीं समझ सकते, लेकिन अभी रूस के सामने मानो भीगी बिल्ली सा बना हुआ है। बीते समय में जैसा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान तालिबान वार में किया, 20 साल बम बंदूक और बारूद के बलबूते अमेरिका अफगानिस्तान में अपना ही खजाना फूंककर तमाशा देखने के जीत पर अड़ा रहा। जब तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी तो 20 साल बाद पता चला कि अमेरिका को वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भागने का भी वक्त नसीब नहीं हो पा रहा था। लेकिन अभी यूक्रेन के सामने अड़े रूस के मामले में हालात एकदम भिन्न है दोस्तों। मतलब नहीं समझ पाए क्या? तो ठहरिए, अगर आपने हमारे पहले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी साथ में बात जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में हम आपको सब समझाते हैं। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, मतलब साफ है, यूक्रेन और नाटो देशों से शुरू तनातनी में समझदार रूस जल्दबाजी में अक्सर ताप खाने वाले अमेरिका जैसा कोई बेहियात कदम उठाने वाला नहीं है। वैश्विक सामाजिक राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर रूस बखूबी जानता है कि उसे कब और किधर रुख मोड़ना है, किस समय पर क्या करना उचित रहेगा। अमेरिका को भी इससे सीख लेनी चाहिए। अपनी सोची समझी राजनीति के तहत ही रूस धीरे धीरे इन दिनों फूक फूक कर अपनी कदम यूक्रेन की ओर बढ़ा रहा है। रूस चाहता है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये मुहावरा इस पर बखूबी बैठती है दोस्तों। रूस की इसी कूटनीतिक चाल का परिणाम है कि उसने दुनिया भर में 1 महीने से यूक्रेन के साथ कभी युद्ध शुरू होने के हालात तो पैदा कर रहे थे। दुनिया संपेच में थी कि आखिर रूस सेना ने यूक्रेन के ऊपर अपनी मिसाइल दाग दी। इस युद्ध का एक और मतलब ये भी है कि युद्ध से पहले तो रूस यूक्रेन के ऊपर अपना चाबुक तो रखना चाहता था, लेकिन बिना खून खराबे के। लेकिन अभी जिस तरीके के हालात बने हुए हैं एकदम इसके विपरीत है दोस्तों। यूक्रेन में जबरदस्त तरीके से युद्ध चल रहा है। इस वजह से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। युद्ध की शुरुआत करने को लेकर रूस पर कई तरह के प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। हालांकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन प्रतिबंधों के आगे झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने युद्ध को जारी रखने की बात कही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अब तक यूक्रेन और रूस के बीच हुए युद्ध में क्या क्या हुआ है। रूस के हमले के बाद शुक्रवार सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव में धमाकों की कई आवाजों से गूंज उठा। कीव में 40 मिनट के भीतर करीब 3 दर्जन मिसाइल दागा गया। शहर की एक 9 मंजिली इमारत भी इन मिसाइलों के चपेट में आ गई। इसकी वजह से इमारत में आग लग गई। यूक्रेन के दक्षिणी हिस्से में भी रूस ने मिसाइल से हमला किया। जंग के बीच यूक्रेन के ऊपर साइबर अटैक किया गया है। दुश्मन का इरादा यूक्रेन के लोगों और उसकी सरकारी संस्थानों से बड़ी मात्रा में जानकारी इकट्ठा करना है। कहा गया है कि यह हमला रूस द्वारा किया गया है और इसके लिए वाइपर मेलवेयर का इस्तेमाल हुआ है। इस मेलवेयर को बेहद ही खतरनाक माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यह सिस्टम में मौजूद सारा डेटा को खत्म कर देता है। हम आपको बताते चले कि रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दुनिया के कई देश इस युद्ध के लिए रूस को निंदा कर रहे हैं। जंग के मैदान में यूक्रेन के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा है। वहीं पुतिन ने भी साफ शब्दों में कह दिया है कि यूक्रेन के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। रूस की आर्मी ने जो किया उसकी सराहना करते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी राहत भरी खबर यह निकल के आ रही है कि देर शाम शुक्रवार को यूक्रेन ने कहा है कि रूस के साथ बातचीत करने के लिए वह तैयार है। हालांकि उसने एक शर्त रखते हुए कहा है कि बातचीत से पहले सुरक्षा गारंटी चाहिए। दोस्तों, अब हम कुछ इसके दूसरे पहलू के ऊपर बात करें तो यूक्रेन रूस संकट एशिया को भी प्रभावित कर सकता है और कोविड के बाद आर्थिक सुधार की रफ्तार पर ब्रेक लगा सकता है। यूक्रेन संकट के मद्देनजर तनावपूर्ण अमेरिका रूस संबंध भारत को भी प्रभावित कर सकते हैं। भारत का दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध है। रूस न केवल भारत का प्रमुख डिफेंस सप्लायर है, बल्कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कोयला, गैस और तेल खरीदता है।
इसके अलावा भारत ने रूस में ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश किया है। भारत और रूस के बीच भविष्य में होने वाले डिफेंस डील और रक्षा सहयोग पर सख्त रुख अपना सकती है। अमेरिका और रूस दोनों के बीच तालमेल बैठाने के लिए भारत को राजनीतिक संतुलन कायम रखना होगा। ऐसा नहीं किए जाने पर भविष्य में भारत के लिए मुश्किलें पड़ सकती है। दोस्तों, तो मैं जाते जाते आपसे पूछना चाहता हूं, भारत को किसके पक्ष में रहना ठीक होगा, रूस या अमेरिका? इस वीडियो पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।